होते हैं। मिट्ठू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मिट्ठू ने सबसे पहले एक ही शब्द बोला, पपीता चाचू, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आपकी वजह से आज मैं बोल पाया हूँ। बेटा मिट्ठू, ये सब केवल तुम्हारी मेहनत का फल है। बिना तुम्हारी मेहनत और लगन के ये मुमकिन नहीं था। शाबाश बेटा, तुमने कर दिखाया। हाँ, पर पपीता चाचू, इसमें जितनी मेरी मेहनत है आपकी भी उतनी ही मेहनत है, वरना आजकल कौन दूसरों की इतनी मदद करता है जितनी आपने की। आप सच में इस जंगल के हीरो हो। मोटे पपीता चाचू की आंखें नम हो जाती हैं और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर वो दोनों साथ रहते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि दोस्ती कभी भी रूप, रंग या धन से नहीं होती। दोस्ती हमेशा दिल से होती है और पपीता चाचू और मिट्ठू तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन पपीता चाचू के एक कदम ने एक मिट्ठू जैसा ईमानदार दोस्त हासिल कर लिया। मिट्ठू तोता एक बड़े से पेड़ पर कुछ पक्षियों के साथ रहा करता था। वो उनके साथ रोजाना खाने की तलाश में जाता और दोपहर शाम होने तक वापस आता। मुझे रोज इन सब के साथ जाना होता है और धूप में खाने की तलाश में भटकना पड़ता है। ऐसा क्या किया जाए कि मुझे इनके साथ जाना भी ना पड़े और खाने का भी इंतजाम हो जाया करे। उसने सोचा कि अंधे होने का नाटक करके वो मेहनत करने से बच जाएगा और डाल पर बैठे बैठे ही चिल्लाने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसकी चीखें सुनकर बाकी सभी पक्षी उसके पास पहुँचे। क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आज मैंने सूरज को उगते हुए देख लिया, शायद इसी वजह से ये हुआ है। कहकर वो डाल पर इधर उधर गिरने लगा। सूरज को देखने से कोई अंधा कैसे हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं किस तरह अपने खाने पीने का इंतजाम करूंगा? उसकी इस तरह की बातें सुनकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ गई। उनमें से तीनों बोली, मिट्ठू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी आँखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती, तब तक हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया करेंगे। नहीं, मैं भी मेहनत करके खाना चाहता हूँ। हमें पता है तुमको मेहनत करना पसंद है, इसलिए जब तक हम वापस नहीं आते, तुम हमारे घोंसलों में रखे अंडे और बच्चों की रखवाली करो। तब तो तुमको बुरा नहीं लगेगा ना? लेकिन ये अंधा हो चुका है, तो कैसे हमारे घोंसलों की रखवाली करेगा? इसको बैठे हुए देखकर बिल्ली हमारे घोंसले तक नहीं आएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि मिट्ठू को दिखाई देना बंद हो गया है। अगर आप लोग मुझे रखवाली का काम देकर जाना चाहते हो, तो मैं रुक सकता हूँ। ये सब बातें बिल्ली छिपकर सुन रही थी। सभी पक्षी मिट्ठू को पेड़ पर छोड़कर चले गए। उनके जाते ही वो पेड़ के पास पहुंची। अरे वाह, आज तो पार्टी हो गई समझो। ये अंधा तोता इन घोंसलों की क्या रखवाली कर रहा है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसको पता भी नहीं चलेगा और मैं इन सब अंडों और बच्चों को अपना खाना बना लूंगी। चलकर वो झट से पेड़ पर चढ़ गई और घोंसले की तरफ बढ़ने लगी। खबरदार, अगर आगे बढ़ी तो अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और उसने उस पर चोंच मार मार कर हमला बोल दिया। अरे ये तो बहुत ही झूठा निकला, इसको तो सब दिख रहा है। बचाओ! बिल्ली वहाँ से भाग गई और इस तरह मिट्ठू ने अंडे और बच्चे दोनों को बचा लिया। जब सभी पक्षी वापस आए तो अपने साथ मिट्ठू के लिए भी खाना लेकर आए। मिट्ठू ने उसको मजे से खाया और अपने अंधे होने का नाटक जारी रखा।
अगली सुबह सभी पक्षी फिर से खाने की तलाश में निकलने वाले थे, लेकिन टीनू नजर नहीं आ रही थी। ये टीनू आज सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? तभी उनको वहाँ टीनू आती हुई नजर आई, जिसकी चोंच में एक पत्ता दबा हुआ था। उसने पत्ते को डाली पर लाकर रखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए ये पत्ता लेकर आई हूँ मिट्ठू। इसकी खासियत है कि कोई अंधा इसके रस को आँखों में डाल ले तो उसकी आँखों की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर कोई ठीक हो तो वो अंधा हो जाता है। फिर तो मैं इसका रस अपनी आँख में नहीं डलवाऊंगा। क्यों नहीं डलवाओगे? क्या तुम ठीक नहीं होना चाहते? ये सुनकर मिट्ठू समझ गया, अगर सच बोला तो उसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, डाल दो। सुनकर टीनू ने उसकी आंखों में पत्ते का रस टपका दिया और उसको बहुत जलन होने लगी। बहुत जल रही है। हाय, मेरी आँख जल रही है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा।